इंदौर शहर के नेहरू स्टेडियम में 12 से 15 मार्च तक आयोजित हो रही सनातन प्रीमियर लीग यानी एसपीएल अब राजनीतिक बहस का विषय बनती जा रही है। इस आयोजन को लेकर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सचिव राकेश सिंह यादव ने कई गंभीर सवाल उठाते हुए इसकी शिकायत इंदौर पुलिस कमिश्नर से की है। दरअसल प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर के नेतृत्व में आयोजित इस क्रिकेट टूर्नामेंट में कई क्रिकेट खिलाड़ी और संत समाज के लोग मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक स्वरूप के साथ आयोजित किए जा रहे इस टूर्नामेंट को लेकर कांग्रेस नेता ने आपत्ति जताई है। राकेश सिंह यादव का आरोप है कि इस तरह के आयोजन समाज को भटकाने और युवाओं को गलत संदेश देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट में हर रन पर 500 रुपए इनाम देने की घोषणा की गई है और आयोजन पर करोड़ों रुपए खर्च होने की बात सामने आ रही है। ऐसे में स्पष्ट होना चाहिए कि इतनी बड़ी राशि आखिर कहां से आ रही है और इसका खर्च कौन उठा रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि खेल को धार्मिक रंग देने की परंपरा ठीक नहीं है। उनके मुताबिक आज सनातन लीग हो रही है, कल कोई मुस्लिम लीग या अन्य नाम से आयोजन होगा। इससे खेल की मूल भावना प्रभावित होगी। क्रिकेट को खेल ही रहने देना चाहिए। राकेश सिंह यादव ने इस पूरे मामले में आयोजकों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए प्रशंसा से जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है। वहीं शहर में चल रहे इस आयोजन को लेकर अब राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा तेज हो गई है। ऐसे में देखना होगा कि प्रशासन इस शिकायत पर क्या कदम उठाता है और आयोजन समिति की ओर से इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। हाँ, ये कोच अच्छा पूरा टूर्नामेंट बीसीसीआई के अंपायर। वाह भाई साहब, चलते क्या सुविधा तो आपके रिश्तेदार जगदीशपुरा भैया पीछे आ जाओ, मोबाइल हाँ आपके साथ ही साथ चलूंगा। नहीं साथ साथ नहीं चलना, पीछे आ जाओ। सनातन क्रिकेट लीग को लेकर आपने देखिए, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो हमारे देश में सांप्रदायिक एकता का प्रतीक माना जाता है। इसमें कभी भी धर्म के आधार पर क्रिकेट की टीम का चुनाव नहीं होता। अब सनातनी क्रिकेट लीग अपने आप में नाम ही ऐसा लगता है जो कहीं ना कहीं क्रिकेट की भावनाओं के विपरीत है। इसको लेके मैंने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है कि जो राष्ट्रीय खेल नीति है वो स्पष्ट करती है कि कोई भी खेल का आयोजन आप किसी धार्मिक बैनर के तले नहीं कर सकते। आज सनातनी क्रिकेट लीग हो रही है, कल से मुस्लिम लीग क्रिकेट होगा, परसों से अन्य कोई लीग क्रिकेट हो जाएगा। तो ये जो टीमें हैं, जिन युवाओं का भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं सनातन के नाम पर, वो कहाँ क्रिकेट खेलेंगे? क्या आपके मंदिर के अंदर क्रिकेट खेलेंगे? कि वहाँ पूजा करने आएंगे तो क्रिकेट के बैट बॉल लेके आएंगे? तो अपने फायदे के लिए, नफरत फैलाने के जो आपका उद्देश्य है उसको पूर्ति के लिए आप क्रिकेट के नाम का उपयोग कर रहे हैं। महाराज जी अगर इतने ईमानदार हैं, कथावाचक हैं, बहुत धार्मिक हैं, अपने आप को सनातन गुरु बोलते हैं, तो अभी उज्जैन में आज ही सेवा आश्रम में 17 बच्चों की मौत की खबर है। हाईकोर्ट उसमें संज्ञान लिया है कि व्यवस्थाएं वहाँ नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, खाने को नहीं मिल रहा है, बच्चे लगातार मर रहे हैं। उसके पहले युग पुरुष आश्रम इंदौर में मरे थे। तो वहाँ जाके 50-100 करोड़ रुपए का दान दें तो उनको पुण्य लगेगा, सनातन की रक्षा होगी। अब यहाँ कौन से सनातन की रक्षा कर रहे हैं? ये तो सब ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे षड्यंत्र की बू आती है, जिसमें जुआ सट्टा भी लगाया जा सकता है क्रिकेट में नाम पे, वो खेल भी हो सकता है। क्योंकि इंदौर में तो पतरे का सट्टा भी चलता था सराफे में किसी जमाने में। तो महाराज जो काम कर रहे हैं वो कहीं भी क्रिकेट हित में या देश हित में या सांप्रदायिक एकता के हित में नहीं है। इसलिए उसके विरोध में पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा कि ऐसे आयोजन की अनुमति अगर दी है तो तत्काल निरस्त करें, वो बिना अनुमति आयोजन हो रहा है तो उसको प्रतिबंधित करें। महाराज जी का तो दावा है कि ऐसे आयोजन से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार देखिए, महाराज जी का अगर दावा है कि इस आयोजन से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, तो ये जो बच्चे निकलेंगे क्रिकेट खेल के, वो खिलाड़ी भी हैं कि नहीं ये भी नहीं पता, लेकिन वो कहाँ जाएंगे, कहाँ खेलेंगे, क्या करेंगे? उनको मंदिर के अंदर अपने कथा स्थल पर क्रिकेट का स्टेडियम बना के खिलाएंगे? यह खर्च भी बड़ा किया जा रहा है निश्चित तौर पे दो। हर रन पर पैसे। देखिए, ये पैसा मैं वही बोल रहा हूँ कि ऐसा कौन सा आदमी है जो एक रन पे इन बच्चों के पैसे 500-500 रुपए देने को तैयार है? उनको अपना अकाउंट सार्वजनिक करना चाहिए। दान कौन दे रहा है उसके नाम बताना चाहिए। कल से हम भी तो जाके उनको बोलें कि सेवा आश्रम में भी दान दे दो, 500 रुपये नहीं 200 रुपये दे दो। हम भी अपील कर सके उनसे। ऐसे कौन से दानी आ गए इंदौर में, तो बताएं। और अगर ये दानी नहीं है तो निश्चित तौर पे 2 नंबर का खेल है। 2 नंबर से 1 नंबर करने का पैसे का सरकार को उस पर कार्रवाई करना चाहिए। भाजपा के जनप्रतिनिधियों का लगातार आरोप रहता है कि सनातन शब्द आता है तो कांग्रेस को तकलीफ होती है। नहीं, वो सनातन शब्द से तकलीफ नहीं है। सनातन की आड़ में जो खेल खेला हो रहा है, जो दुरुपयोग हो रहा है सनातन का, उसके पीछे जो देश विरोधी काम हो रहा है, संविधान विरोधी काम हो रहा है, उससे आपत्ति है। वो आप मत कीजिए, तो भी आप खुद भी एक सच्चे सनातनी कहलाएंगे। जैसे आज हम सनातनी हैं तो हम ऐसा धार्मिक आयोजनों में खेल के आयोजन नहीं करते।